तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु घंटे जी को नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका है, हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। इस संयुक्त निकाय में हम लोग प्रथम वर्ग जो है सगात वर्ग में देवता संयुक्त का अंतिम वर्ग जो है क्षेत्वा वर्ग, इस वर्ग का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें से आज हम एक सूत्र सीखेंगे। इस सूत्र का नाम है ईश्वरीय सूत्र। ईश्वरीय का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब इस तरह से समझ सकते हो कि अधिपति भाव में अधिक जिसका हो, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा चलती हो, जिसका वो उतना रुतबा हो, तो उस तरह के इसको कहते हैं ऐश्वर्य ईश्वरीय सूत्र, ठीक है। इसके बारे में जो भगवान ने बताया है, तो कोई एक देवता जेतवन में भगवान जब विराजमान थे तब अपने आलोक से जेतवन को प्रकाशित करते हुए आए, और भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां जाकर भगवान बुद्ध जी को प्रणाम कर एक और खड़े हो गए। एक और खड़े हुए देवता भगवान से इस सुंदर से प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों को देखकर इनके अर्थ को, इस सूत्र के धर्मसार को हम लोगों ने अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहते हैं भगवान को, ये प्रश्न कैसे पूछते हैं। किंसु ईश्वरीयं लोके किंसु भंडानुमुत्तमं किंसु सप्तमलं लोके किंसु लोकस्मिम बुद्धम किंसु हरंतवारेन्ति हरंतोपन गोपियो किंसु पुनः पुनायंतम अभिनंदन्ति पंडिताति। ये प्रश्न कोई एक देवता पूछता है। इन प्रश्नों का अर्थ समझते हैं। क्या कहते हैं, किंसु ईश्वरीयं लोके, इस लोक में ऐश्वर्य या अधिपति भाव में अग्र कौन है। कौन है जो इस अधिपति भाव को धारण करता है। अधिपति कौन है इस लोक में, वह। दूसरा प्रश्न है किंसु भंडान मुत्तम, संग्रहित की हुई वस्तुओं में या फिर हमारे पास जो है उनमें, हमें जो प्राप्त हुआ है उनमें श्रेष्ठ वस्तुओं में या फिर श्रेष्ठ चीजों में कौन आता है। किंसु सप्तमलंग लोके, ये जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, वैसे ही शस्त्रों का मल, जैसे लोहा पकड़ लो तो लोहे का मल जंग जैसे होता है, वैसे ही मनुष्यों के लिए तो यह शस्त्र, यह मल कौन सा है करके पूछा है, ठीक है। और किंसु लोकस्मिम बुद्धम, इस लोक में अर्बुद यानी विनाश के कारण जो है, हानि के लिए जो चलने वाला है, इसमें जो प्रश्न कहा जाता है, इस लोक का प्रश्न कौन सा है जिससे ये लोग बड़ा व्याकुल होते रहता है, ऐसा कौन सी चीज है। फिर प्रश्न पूछते हैं किंसु हरंतं वारेति, ये जाते आते समय कौन है जो सब कुछ आ, छीन कर लेके जाता है, ठीक है। यानी क्या है सब जो लेकर जाता है। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि हम जो अपनी कोई वस्तु है वो कहीं लेकर जा रहे हैं, तो इसे लेकर जाने से रोकता कौन है, ठीक है। और हरन तोपन कोपियो, परंतु ले लेने वालों में से प्रिय व्यक्ति कौन, जो ले लेता है, जो हमसे कुछ ले लेता है, उनमें प्रिय कौन है। पहला प्रश्न क्या पूछे कि कौन है जो हमको वस्तुओं को ले जाने से रोकता है, यानी ले जाने से रोकता है, या फिर हरण कर लेता है, ले लेता है, परंतु हरने वालों में कौन प्रिय है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बार बार आने पर, ये जो बुद्धिमान लोग हैं
पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें बार बार आने से वो प्रशंसित होते हैं, आनंदित होते हैं करके। तो ये प्रश्न भगवान बुद्ध जी से कोई देवता पूछता है। बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान बुद्ध जी ने इन प्रश्नों का सटीक ऐसा उत्तर दिया है जो हमारे जीवन में आज भी प्रायोगिक है। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं उस देवता को? वसो ईश्वरियं लोके, वसो ईश्वरियं लोके, किंसु ईश्वरियं लोके। क्या है जो इस लोक का अधिपति है? कौन है जो इस लोक का अधिपति है? तो नहीं, ऐश्वर्य कौन है, अधिपति कौन है? तो भगवान कहते हैं वसो, जिसने अपने अंदर ये जो लोक को अपने हाथ में काबिज कर लिया है, जिसने अपने वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति अधिपति है। जो जो व्यक्ति इस लोक को अपने वश में कर लेता है। अब देखिए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आज भी हम देखते हैं कि जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है ना, हम उसे मुनि कहते हैं। जिसने जिसने अपने सारे इंद्रियों को शांत कर लिया, हम उसे ऋषि कहते हैं। तो अपने वश में करने के कारण ही कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे त्रायंतीश देवलोक के अधिपति उसका राजा है, तो देवेंद्र शत्र। यामदेव में सुयाम नाम के देवता है, याम लोक के राजा है, इसलिए इसका अधिवश में कर लिया है। और वसवत्ती लोगों में, संपूर्ण कामावचर लोग का आधिपत्य रखने वाले में हम उन्हें वसवत्ती कहते हैं। जो मार है उन्हें भी, तो वश में जो कर लेता है वो ऐश्वर्यवान है, जो अधिपति संपूर्ण है, जिसका आधिपत्य है। ऐसा तो जिसने वश में कर लिया वह अधिपति कहलाता है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त है, ऐसा कह सकते हैं। फिर भगवान को पूछा गया दूसरा प्रश्न, किंसु भंडान उत्तम, हमें प्राप्त हुई वस्तुओं में, हमें प्राप्त हुई चीजों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, उत्तम कौन सी चीज है? तो भगवान कहते हैं इत्थि भंडान उत्तम, स्त्री जो है वह अपने पास मिली हुई वस्तुओं में, हमें प्राप्त हुई चीजों में श्रेष्ठ है। आप देखो, इत्थि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए 7 रत्न उत्पन्न होते हैं, उसमें से एक रत्न क्या है? इत्थि रत्न है ना। आज भी किसी के भी घर में कुलीन ऐसी स्त्री ब्याह कराती है, कुलीन, आचार विचार से संपन्न, विनम्र, धर्म का आचरण करने वाली स्त्री घर में आती है, उस घर की प्रशंसा बढ़ती है, उस स्त्री के कारण घर में नाम होता है। स्त्री जो है बच्चों के लालन पालन का, उनकी देखभाल का भाव, यदि स्त्री गलत मिल जाए तो लोग डरते हैं। अभी वर्तमान में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था ना। हाँ, आज देखो जहां तहां आप सोशल मीडिया पर देखो, तो लोग उसके लिए मीम्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके कर रहे हैं कि यदि स्त्री ठीक न मिले तो संग्रहित वस्तुओं में श्रेष्ठ जो हमें प्राप्त हुई वस्तुओं में श्रेष्ठ क्या होता है? स्त्री होती है। हमारी माँ हमें जन्म से मिली है ना, हमारे लिए श्रेष्ठ है ना। सारे जग, माँ यानी संपूर्ण विश्व हो गया हमारा, ये नहीं हुई तो स्त्री है। इसमें स्त्री का अर्थ शायद व्याहता के लिए कहाँ हो, परंतु हमें प्राप्त हुई चीजों में, संग्रहित की वस्तुएं नहीं, उसी तरह से देखा जाएगा तो हमें हमारे लिए मिला हो तो स्त्री जो है बहुत श्रेष्ठ धन है। आप कितने अमीर हो जाए, कितने गरीब हैं, यह आपकी स्त्री पर निर्भर करेगा, यह आपकी स्त्री पर निर्भर, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। स्त्री का धर्म और श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है अनेक जगहों पर, इसीलिए भगवान कहते हैं इत्थि भंडार उत्तम, प्राप्त हुई वस्तुओं में या प्राप्त हुई चीजों में स्त्री जो है श्रेष्ठ है। फिर भगवान को प्रश्न पूछा कौन सा है? किंसु सात्वमलंग लोके, शस्त्र को लगने वाला मल जो है, उसी प्रकार से जो आयास को या फिर लोहे को जो जंग लगता है, उसी प्रकार इस लोक में लगने वाला जंग, इस लोक में लगने वाला मल क्या है? तो भगवान कहते हैं ओधो सत्तम अलंग लोके,
क्रोध जो है यह शस्त्रों को लगता जो मल है, उसी की तरह इन सत्वों को लगने वाला मल है। क्रोध विनाश का कारण हो जाता है, बर्बादी का कारण हो जाता है। क्रोध, जंग क्या करता है? जंग जिस चीज को, जिस लोहे की वस्तु को जंग लग जाए, उसे क्या करता है? धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। लोहे को, जंग लोहे से ही उत्पन्न जंग होता है ना, और लोहे को ही समाप्त कर देता है, बराबर है। उसी प्रकार क्रोध भी है। इसी शरीर में, इसी व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध क्या करता है? व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर जाता है, व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध आने पर हम लोग, हमारी सीमा भूल जाते हैं। हमसे बड़ा व्यक्ति है उम्र से, हमसे छोटा व्यक्ति है उम्र से, इनके साथ, हमसे उम्र से बड़ा है तो गौरव से बात करनी चाहिए, भूल जाते हैं। हमसे छोटा है तो शालीनता से बात करनी चाहिए। शालीनता इसलिए क्योंकि यदि छोटे व्यक्ति के सामने आप अजीब गरीब बात करोगे, बुरी बात करोगे, तो वह उसे स्वीकार कर लेगा, उसी तरह से वो बातचीत करेगा। हम इस बात को भूल जाते हैं। क्रोध आने पर हमारे मुख से संपूर्ण विश्व में जो छत्र समझा जाता है, माँ, इनके नाम से हम गाली देते हैं, भूल जाते हैं अपनी भी माँ, है ना। क्यों? क्योंकि क्रोध है जो खत्म कर देता है। क्रोध आने पर बैर जो है वो क्या करता है? पहले तो भीतर ही भीतर अपने आप को तपाता है, सुख से सोने नहीं देता, बड़ी चिंता में फंसा रहता है। और ये जो क्रोध है, ये आने के बाद हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुख हो जाता है, धीमे धीमे स्वयं को विनाश की ओर लेकर जाता है। क्रोध आने से व्यक्ति कुरूप बनकर जन्म लेता है। पश्चात जन्म लिए तो क्रोध से क्या होगा? कुरूप बनेगा। कुरूप का मतलब क्या होता है? विरूपी, देखने में सुंदर नहीं, ठीक है, मनोभावनीय नहीं। काला है गोरा है उसका अधिक महत्व नहीं, मनोभावनीय, यानी देखकर ही हमें लगना चाहिए हाँ, हम इनसे बात कर सकते हैं, प्रिय व्यक्ति है, मनाप है, भय नहीं उत्पन्न होता, ऐसा भाव जागता है। परंतु क्रोधी व्यक्ति विरूप आ जाता है, लोग बात करने से कतराते हैं, डरते हैं, अपने मन को बताने से डरते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो क्रोध है, यह व्यक्ति को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो क्रोधो सत्तमलम युद्धे, क्रोध जो है यह शस्त्र की तरह जब जो जंग लगता है, उसी तरह व्यक्तियों को लगने वाला मल जो है वह क्रोध है। फिर कहते हैं कि इस लोक में विनाश का कारण जो है, उपद्रव का, उपद्रव की बात कौन सी है? तो कहते हैं चोरा लोकस्मीम बुद्धा। क्या कहते हैं कि चोर जो है यह उपद्रव का कारण बनता है इस लोक में। चोर, देखिए, आप देखिए, किसी एक बस्ती में आसपास में कहीं चोरी हो जाए, ठीक है, तो उसके घर में चोरी हुई है, रात भर जागना चाहिए, ऐसा करना चाहिए करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अपार्टमेंट्स में भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी कहीं ना कोई चोरी हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से अधिक सिक्योरिटी हम रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नींद समाप्त हो जाती है ना, हमारे जीवन में उपद्रव की बात आ जाती है, अर्बुद जो कहते हैं ना, वह प्रश्न जाग जाते हैं कि कैसे करे, क्या करे, कैसे बचा जाए इनसे, इस तरह से। तो चोरा लोकस्मीम बुद्धा करके कहा है कि चोर जो है इस लोक में उपद्रव का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। फिर प्रश्न जो पूछा है, किंसु हरंतं वारेंति, लेकर जाने वालों को रोकने वाला कौन है? तो जब हम कोई वस्तु कहीं दूर लेकर जा रहे हैं तो हमें डर किस चीज का रहता है? अभी तो वर्तमान में हाईवे बन गए, सब हो गए, फिर भी आज भी बड़े हाईवे पर चले जाओ, कोई अनेक बार बताते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में एक हाईवे बना है लखनऊ से आगे, जो जाता है, इसका नाम हम भूल रहे हैं, यमुना नहीं, इसके आगे एक है, वो पूर्वांचल शायद। रात्रि हमको कई बार बताया कि शाम के समय वहां पर इकट्ठा गाड़ी लेकर भी मत जाओ। क्यों? कुछ भी लेकर जाओगे तो गाड़ी के शीशे पर अंडे फेंक कर मारते हैं। उसमें क्या होगा कि तुम वाइपर चलाओगे और वो पूरा सफेद कर देता है, आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता, और तुमको 10-15 लोग आकर सब कुछ छीन लेते हैं।
तो जो भी लेकर जा रहे हो उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? तो चोर कर। तो कहते हैं लेकर जाने को रोकने वाले चोर। या फिर इसको दूसरे अर्थ में भी ऐसा भी समझ सकते हो, दोनों अर्थों से इसको ले सकते हैं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं। जब कोई चोर लेकर भाग रहा है कुछ, तो हम क्या करते हैं? रोकते हैं, पकड़ लेते हैं। इस तरह से कोशिश करते हैं कि नहीं? वो दोनों ही इस तरह से समझ सकते हैं। क्या कि किंसु हरंतम वारे, जाने वाले में किसे कौन रोक देता है, या किसे रोकना चाहिए? तो चोर जो है लेकर जाने वाले वस्तुओं को रोक देता है, या फिर कुछ वस्तु चोर ले जाए तो उसे रोक देना चाहिए। फिर हरन तो पन को पियो, लेकर जाने वालों में प्रिय व्यक्ति कौन? हम देखते हैं, हमसे कुछ लेकर जाए तो अपने पुत्रों के अलावा, परिवार के अलावा बाहरी व्यक्ति कोई आए और कुछ लेकर जाए, वो लेकर चले जाने का हमें गम नहीं होता, हमें दुख नहीं होता, हमें आनंद ही आता है। तो वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रिय है, जो हमारे से कुछ ले जाए और हम उसका आनंद मनाएं? तो भगवान कहते हैं हरन तो समनो पियो, श्रमण जो है अपने घर से कुछ ले जाए, आपके घर से कुछ लेकर जाए, तो बड़ा आनंद, बहुत आनंद होता है, वह प्रिय होता है। आप देखिएगा अतीत में या फिर आज वर्तमान में कुछ लोगों के, आज भी गांव देहात में कोई साधु सन्यासी कहीं चले जाए, कुछ भिक्षा मांग ले, मधुकरी करने के लिए चाहे, या पिंडपात के लिए चाहे, भिक्षा के लिए चले जाए, और उसको देखकर, उसको हाथ जोड़कर माता लोग बहुत आनंदित होती है। बहुत वर्तमान में देखा जाए तो युवकों में भी धर्म का बड़ा अच्छा ही भाव जागा है। कई किसी श्रमण को, भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देख ले, तो बाइक से जाता हुआ भी रहे तब भी रुक कर, हमने कई बार देखा है, अपने स्वयं के अनुभव से भी बताते हैं और दूसरे भिक्षुओं की बताए बातों से भी, युवकों में भी वो भाव है। हमने अक्सर देखा है, कभी तो धन ला कर देते, पर कई बार अच्छे बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि भिक्षा मांग रहे हैं तो इस समय धन देना उचित नहीं होगा, तो जाकर कभी बिस्किट का पैकेट लेकर आ जाएंगे दुकान से, देना कमी है तो ऐसा कुछ दे दे जो भोजन के काम। ऐसे अनेकों बार देखा है, मैं करते हैं, भिक्षा मांगने वाले भिक्षुओं को देते हुए देखा है। तो यही जो है, ये प्रिय ही तो है। आप किसके लिए वापस मुड़कर आकर भिक्षा देते हैं? किसी के लिए नहीं। आप 2 मिनट आप रुकिए, हम गरम गरम रोटी सेक देते हैं, हमें किसे कहते हैं? किसी भिखारी को नहीं कहते। बाहर आने वाले भिक्षा मांगने भिखारी को नहीं कहेंगे, जो रखा है उसमें दे देंगे, कच्चा आटा दे देंगे, जो कुछ देना है दे देंगे। परंतु कोई श्रमण आए तो कहते हैं भंते क्षण भर के लिए रुकिए, विनम्रता विनंती कर दिए, गरम गरम रोटी डाल देते हैं। ऐसा करने वाले अनेक लोग हैं। या फिर भिक्षु दूर से आता हुआ दिखाई दे तो पुराना देना ठीक नहीं, अच्छा दे देते हैं, और देकर बड़ा आनंद। कई जगह पर जाइए, हमने देखा है लोग जब भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो पैर धोने के लिए पानी रखते हैं, बिल्कुल पाट वो पटिया रहता है ना, तो चौकी लाकर रखते हैं नीचे, और बंदे जी आइए पैर धो दे। और उसके बाद में बहुत ही गौरव के साथ भिक्षा में भिक्षा दे के देते हैं। किस लिए? प्रिय है वो व्यक्ति, प्रिय है वो व्यक्ति, उसको देने से हमें गम नहीं जाता। तो हरन तो समन पियो, आपसे कुछ लेकर जाने वालों में प्रिय व्यक्ति कौन है? श्रमण है, श्रमण। और देखिए, जिस दिन आपके घर से एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी कोई भिक्षु लेकर जाए, या कोई भी श्रमण ले जाए, कोई सन्यासी ले जाए, कोई ब्रह्मचारी ले जाए, किसी भी धर्म का, कोई आपत्ति नहीं है। पर जब वो लेकर जाता है तो दिन भर आपके मन में आनंद की भाव, आपके मन में ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, आज मैंने अच्छा किया। पर यदि आपको कभी क्रोध क्रोध आ गया हो, ये जो मन लगा है, यदि ये आया हुआ है, यदि और उस समय आपके मन में ऐसा भाव जाग जाए, फिर क्या देना है? आगे चले जाओ। उस दिन देखिएगा, चले जाओ कहने के बाद जैसे ही क्रोध ठंडा हो जाता है, उसके बाद बड़ा पश्चाताप होता है। अरे रोटी तो देनी थी, रोटी ही तो देनी थी, थोड़ा सा चावल ही तो देना था, उसमें भी तुम मना कर गए। और दिन भर वो हमारे दिन में वो चुपते रहता है। तो कहते हैं भगवान हरन तो सम पियो। फिर कहते हैं
कि किंसु पुनः पुनायतनम, किंसु पुनः पुनायंतम अभिनंदंती पंडिताती, कि कौन बार बार आए जिसकी प्रशंसा लोग करते हैं। तो कहते हैं समनम पुनः पुनायंतम अभिनंदंती पंडिता। क्या कहते हैं कि जब श्रवण बार बार आए तो प्रिय लगे, पंडितों द्वारा अभिनंदन किया जाता है, उसे स्वीकार करने के लिए बार बार लोग बाहर आते हैं। आप देखिए आपके घर में भंते जी आ जाए, आप धर्म सुनने वाले लोग हैं, तो आपके घर में भंते जी आ जाए तो आप क्या करोगे? चेयर पे जाके बैठ जाओगे, आना है तो आएगा, बैठना है तो बैठेगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, हत्या आने से पहले फूल सजा के रखेंगे, आएंगे तो पैर धोने के लिए पानी देंगे, आएंगे तो बड़े गौरव से बताएंगे बनते आपको इस आसन पे बैठना है। आकर आसन पर विराजमान होने के बाद आकर नमन करते हैं। ये स्वागत ही तो है, आतिथ्य ही तो है। चाहे बनते 5 मिनट के लिए आपके घर क्यों ना आए, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप देखो, जब श्रमण घर में आए तो चाहते न चाहते हुए आपके बच्चों पर अच्छे संस्कार होते हैं। छोटे छोटे बालक है तो डरते हैं, डरने का कारण क्या है? कि आप उनको डरा देते हैं कि देखो भंते जी आएंगे, तू तू अच्छे से नहीं रहोगे तो भंते जी लेके जाएंगे तुमको अपने साथ। ऐसा बता बताकर डरा देते हैं। तुमने देखे ऐसे लोग? डरा देते हैं, उस कारण से बच्चे आना नहीं चाहते। पर जैसे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, धर्म की शिक्षा यदि पा रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा आनंद जागता है कि जिन बुद्ध को मैं मानता हूँ, उसी धर्म का पालन करने वाले श्रमण मेरे यहाँ आए हैं, क्यों ना मैं उनका सम्मान करूं, क्यों ना मैं सत्कार करूं। तो चाहे कितना भी नशे वाला आदमी भी घर में क्यों ना, यदि उसको पता है कि आज तेजी घर में आ रहे, तो वह लज्जावश क्या करता है? उस दिन नहीं पिएगा, तो उस दिन बड़े ही गौरव के साथ आकर बातचीत करेगा। हम जहाँ रहते हैं अभी, यहाँ भी श्रमणों के बारे में, चाहे जो भी किसी भी धर्म का, अधिक लोग देखे हमने हमारे आश्रम यहीं पे नए पुराने विद्यालय के आसपास। 2-3 पान ठेले हैं और चाय की टपरी है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो कई बार सिगरेट वगैरह पीते हैं, पर जैसे हम गेट से बाहर निकल आए, हमने बहुतों को देखा है तत्काल सिगरेट बीड़ी छुपा देते हैं। क्यों? आज भी श्रमणों के प्रति गौरव है। यही अभिनंदन थी पंडिता। पंडित आदमी जो है, बुद्धिमान आदमी, ज्ञानी व्यक्ति, इन श्रमणों का बार बार आगमन पर, बार बार आने पर अभिनंदन करता है, आनंदित होता है, उन्हें उसी तरह से स्वीकार करता है। यह प्रश्न देवता द्वारा पूछे गए और इन प्रश्न का भगवान बुद्ध जी द्वारा बहुत ही सुंदर उत्तर दिया गया। तो इनमें से जो धर्म आपके काम के हैं, उसे धर्म, उसे धारण कर लो, ठीक है? तो हमारे लिए काम आएगा। कौन कौन से धर्म विशेष करके धारण करने हैं? स्त्री के प्रति गौरव, यह धारण करना है। उसके बाद में अपने जीवन में जंग नहीं चढ़ने देना है। कौन सा जंग? क्रोध नाम का मल, क्रोध नाम का जंग नहीं चढ़ने देना है, ठीक है? चोरों से बचना है और श्रवणों को दान देकर आनंदित होना है, उनके आगमन पर आनंदित होना है। ऐसा मन में क्षण भर के लिए भी ना आए कि आ गए भंते जी लोग, अब इनको दान देना पड़ेगा। आपको नहीं देना है, मत दो। कभी भी कोई मांगने के लिए भंते जी भी आ जाए, कह दे कि उपासिका इस काम के लिए कर रहे हैं, अब हमको कुछ धन दे दीजिए, मुंह से भी मांगे, तब भी बुरा मत मानो। हाथ जोड़कर विनम्रता से नमन विनती कर लो, भंते जी अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, विनम्रता से बात समा, तो आनंदित हो जाओ। उनका आगमन हमारे लिए बहुत लाभ की बात, ठीक है? तो ये धर्म का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, इस क्रोध से मुक्त हो जाने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। सा